नमस्कार दोस्तों, मैं फारूक सर कॉग्निडू ऐप पर आप सबका स्वागत करता हूं। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि इसमें सभी वनडे एग्जाम और जो एकेडमिक क्लासेस हैं उन सब के लिए स्टडी मटेरियल, अच्छे ट्यूटर आपको यहां मिलेंगे। रीजनेबल प्राइस होगा, सभी बहुत कम दाम पर आप तैयारी कर सकते हैं, एकेडमिक प्रिपरेशन कर सकते हैं और किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर सकते हैं। सारी चीजें आप कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म पर। मैं आप सबको कंपटीशन की मैथ पढ़ाने के लिए आया हूं और आज उसी क्रम में, जैसे आप यूपीएसआई की तैयारी करते हैं, रेलवे एनटीपीसी का जो अभी पेपर लगा हुआ है उसकी तैयारी करते हैं, या फिर यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी करते हैं, तो इस परिप्रेक्ष्य में हम आज आपको जहां से इनिशियली स्टार्ट होता है वहां से हम शुरू करेंगे। नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति के बारे में हम बात करेंगे। आइए सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं। और जैसे ये टॉपिक यहाँ पे खत्म होगा, नंबर सिस्टम, वैसे 8 से 10 टॉपिक इसके छोटे छोटे होते हैं, तो उनमें से एक टॉपिक आज हम आपको पढ़ाएंगे। और जब ये टॉपिक हम पढ़ा लेंगे तो इससे संबंधित जो डाउट्स हैं वो आप इस पर भेज सकते हैं। डाउट का तुरंत सोल्यूशन यहाँ के एक्सपर्ट आपको भेज देंगे। और उस दौरान अगर कोई डाउट होता है, फिर रह जाता है, तो हम आकर के डिस्कस कर लेंगे। और दूसरी सबसे अहम बात यह है कि ये कम से कम 8 छोटे छोटे सब टॉपिक में डिवाइड है नंबर सिस्टम। इसका एक टॉपिक आज हम पढ़ेंगे, ठीक है? तो उस पर बात करते हैं। कहीं पर कोई डाउट हो तो बताइएगा। चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति, और इस संख्या पद्धति का एक छोटा सा सब टॉपिक है जिसे हम लोग कहते हैं फैक्टर या गुणनखंड। गुणनखंड, आशा करता हूं दिखाई पड़ रहा होगा। गुणनखंड के बारे में बात करेंगे, ठीक है? तो गुणनखंड में जैसे कोई नंबर होता है, अगर हम कंसीडर करें कि कोई नंबर हमारा n है, ठीक है? पहले पूरा समझ लो। कोई नंबर हमारा n है और इस नंबर के अगर हम फैक्टर करें तो एक फैक्टर हमारा a हो जाए, मान लो, एक b हो जाए और एक c हो जाए। ये 3 फैक्टर हो गए। और इस फैक्टर कितने इसकी संख्या है वो अगर हम मान लें कि इसकी p संख्या है, इसकी q संख्या है और ये r फैक्टर हैं, मतलब 3 टोटल फैक्टर बने इसके। और इसकी संख्या मतलब फैक्टर ए टाइप जो है उसकी संख्या p है, इसकी संख्या q है और इसकी संख्या r है। 3 संख्याएं इसकी बनी। अब इन 3 संख्याओं को, तो संख्या तो आपकी क्या है, n है। अब अगर यहां से हम बात करें आपसे कि कुल गुणनखंड कितने हुए, कुल गुणनखंड, कुल गुणनखंड मतलब टोटल फैक्टर। अगर टोटल फैक्टर आपसे पूछता है तो टोटल फैक्टर जो आपके बनेंगे, यहां से अगर हम देखें तो टोटल फैक्टर इसकी जितनी पावर होगी वो आप लिख सकते हैं, जैसे p प्लस 1, ठीक है, इनटू इसकी जितनी पावर होगी q प्लस 1। अभी आप इसको देखें, अभी इसको हम डिराइव करेंगे पूरा, और अगर हम इसके देखें तो r प्लस 1। अब अगर ये तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके टोटल कितने फैक्टर होंगे, इस नंबर के टोटल कितने गुणनखंड होंगे, ये हम आसानी से पता लगा सकते हैं, ठीक है? तो ये बात हो गई, ये बात क्लियर है आप सबको। अब अगर आगे चलें, एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, एक छोटा सा नंबर लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूं। जैसे हमने कहा यहां पे 24 के सभी गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो, संख्या ज्ञात करो। जैसे कहा जाए कि 24 के सभी गुणनखंड, तो जिन साथियों को इसमें डाउट है कि गुणनखंड मतलब क्या है, फैक्टर, यानी ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 24 को डिवाइड कर सकती हैं इस दुनिया में। ऐसे कितने नंबर हैं जो 24 को कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं, उन्हीं को इसके फैक्टर कहते हैं। इनकी संख्या हमेशा काउंटेबल होती है, इनको गिना जा सकता है, काउंट किया जा सकता है। तो अगर 24 के टोटल फैक्टर, तो इसका बेसिक अगर हम देखें, बेसिक का मतलब होता है बिल्कुल कुछ नहीं पता है तो आदमी कैसे लगाएगा, तो ये चेक करना है कि 24 किससे कटेगा। दुनिया का कोई भी नंबर हो वो हमेशा 1 से डिवाइड होता है, ये हम लोग जानते हैं। तो 1 हो जाएगा जो 24 को डिवाइड कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, 1 से तो हर नंबर डिवाइड होता है, तो ये कट जाएगा। और अगर 24 से हम और देखें तो किससे कट सकता है 24, 2 से कट सकता है, 12 बार पढ़ेंगे कट जाएगा ना। 3 से काटे तो तीनों अठे 24, और किससे कटेगा, 4 से कटेगा, और किससे, 6 से कटेगा, और 8 से कटेगा, और बोलो भाई किससे कटेगा, बोलो 12 से कटेगा, और किससे कटेगा, 24 से कटेगा। और कोई नंबर तो नहीं रह जाता जो इसको काट सके। 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से, 8 से, 12 से,
24 से, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी टोटल गुणनखंड कितने हुए? 8। ये एकदम जिसने कभी नहीं पढ़ा, कुछ भी नहीं पढ़ा, उसका अपना कॉमन सेंस काम करता है, तो यहां पे ये तरीका वो इस्तेमाल करेगा और लगा लेगा। अगर पेपर में क्वेश्चन आया कि कुल गुणनखंड बताइए, तो उस केस में यहां से गिन लेगा टोटल कितने हुए? 8। ठीक है। अब अगर इसी क्वेश्चन को हम इस आधार पर बात करें कि इसको कैसे निकालना है, तो पेपर में तो ऐसे तो नहीं लगाएंगे। मान लो एग्जामिनर ने बढ़ा दिया, 240 कर दिया, तो 240 को इस तरह हम ढूंढेंगे। मान लो इस ढूंढने के क्रम में कोई एक नंबर मिस हो गया, तब तो हम सीटी बजाते रह जाएंगे। तो एक काम यही है कि ऐसा ना हो कि कुछ उल्टा सीधा हो जाए। तो उसके लिए बच्चे हम क्या करेंगे, ये जो 24 है, 24 के हम फैक्टर बनाते हैं। फैक्टर हमेशा प्राइम नंबर के रूप में होते हैं। तो प्राइम नंबर के रूप में अगर इसको हम काट दें, तो 2 से काटेंगे तो क्या मिलेगा? 12। अरे बोलो भाई हाँ या ना, ये हो जाएगा। अब इसको हम 2 से काट दें, पक्का है ना? तो 2 से काटेंगे तो क्या मिलेगा? 6। फिर 2 से काट देंगे तो कितना मिलेगा? 2 तिहाई 6, 3 मिलेगा। अब अगर इसको हम काट दें 3 से, तो 1 आ जाएगा। हो गया फैक्टर। अब अगर इसको हम लिख लें यहाँ पे भैया, तो 2 कितनी बारी है? बोलो 1 2 3। तो 2 की पावर हम क्या लिख सकते हैं? 3 लिख सकते हैं। बोलो हाँ या ना? 3 लिख सकते हैं। और 3 कितनी बार है? बोलो एक बार। तो 3 की पावर हम क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे, पक्का। अब उसने कहा टोटल फैक्टर, टीएफ लिखता हूं, चलेगा? अरे भाई टीएफ मतलब टोटल फैक्टर, समझ गए ना? टोटल गुणनखंड, कुल गुणनखंड निकालेंगे। तो हमने क्या कहा, जितने भी फैक्टर आए हैं उनकी जितनी पावर है +1 कर देंगे। तो 3 + 1 इंटू इसकी कितनी पावर है? 1, तो 1 + 1। बोलो हाँ या ना? यहाँ पे 3 और 1 कितना होगा? 4, और यहाँ पे 1 और 1 कितना होगा? 2, तो 4 दूनी 8। आई बात समझ में? तो हम बार बार इससे नहीं बताएंगे, यहाँ पे आप गिन लीजिए, फैक्टर बना लीजिए, तब जाके 8 आया। यहाँ पे सिर्फ फैक्टर बनाइए, पावर काउंट करिए, पावर जितनी है उन पावर में एक एक बढ़ाइए और गुणा करते चले जाइए, टोटल फैक्टर आपको मिल जाएंगे। बोलो हाँ या ना? कोई डाउट तो नहीं? इरेज कर दिया जाए इसे। समझ में आ गया? चलिए अच्छे से पढ़ते रहिए। इस प्लेटफॉर्म पर जितने भी टीचर आपको मिलेंगे, प्रयास रहेगा वो बेस्ट ही टीचर रहेंगे आपके, और कम से कम दाम पर जो दूरस्थ बच्चे हैं, काफी दूर के हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो वो हर जगह अवेलेबल है, वहां पर मिल जाएगा कॉग्निटिव ऐप। आप उसको सर्च करिए, ढूंढिए और उस पर देखिए, जो भी आपको अच्छा लगे उस पर आप परचेज करिए, या जैसा भी आपको लगे। ठीक है। इसकी वेबसाइट भी है और इसका ऐप भी है, तो आप उस पर देख सकते हैं। और दोस्तों, मैं फारूक सर मैथ के लिए, कंपटीशन मैथ के लिए आप सबके साथ कॉग्निटिव ऐप पर आपको मिलूंगा। चलिए अब आगे बात करते हैं। इस पे देखिए और क्या बनता है। अब जैसे इसी टाइप का कोई और क्वेश्चन लिया जाए, कोई भी नंबर जो आपके जहन में आ रहा हो, और इसके क्वेश्चन हर बार ही पेपर में आते हैं, तो देखिए शायद ये आपकी कुछ मदद करे, एनटीपीसी में ही मदद करे या यूपीएससी में भी इसकी मदद, ये क्वेश्चन जरूर आते हैं यहां से। अगला है, जैसे यहां पे हमने कहा, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, मान लो यहां पे लिखा 60, 60 के सभी गुणनखंडों की, 60 के सभी गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। संख्या ज्ञात करें। तो 60 के सभी गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। क्वेश्चन आपने देख लिया। टोटल फैक्टर, 60 के सभी गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें, टोटल कितने फैक्टर होंगे। तो अगर इसके टोटल फैक्टर निकालने हैं दोस्तों, तो हमने आपको क्या बताया, दिए गए नंबर के फैक्टर करिए। फैक्टर हमेशा प्राइम नंबर के रूप में कर सकते हैं, और सबसे छोटा और पहला प्राइम नंबर क्या होता है? 2। और आप सबको यह भी ध्यान रखना है कि जो प्राइम नंबर होता है, 2 ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है, यानी अभाज्य भी है और सम भी है। तो क्वेश्चन अगर पूछे कि वो सबसे छोटा प्राइम नंबर बताइए, वह सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए जो सम भी है, तो आंसर आपका क्या होगा? 2 ही है। दुनिया में और तो कोई नंबर नहीं है जो सम भी है और प्राइम भी है, तो क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। अब अगर इसके हम फैक्टर कर लें, फैक्टर कर लें तो बड़े आराम से आप इसको 2 से काट सकते हैं, कितना मिलेगा? 30। देन आफ्टर हम इससे चलेंगे, 2 से काटेंगे तो क्या मिलेगा? 15। फिर इसको हम 3 से काटेंगे तो 3 5 15, फिर इसको 5 से काटेंगे 1, हो गया फैक्टर। अब इसको लिख लेते हैं। तो 2 की पावर क्या मिला? 2 बच्चे। आगे क्या मिला? 3 की पावर 1, और 5 की पावर कितनी हुई? 1। बोलो क्लियर? तो अगर यहाँ पे टोटल फैक्टर हम निकालें, तो टोटल फैक्टर बराबर क्या हो जाएगा? इसकी जितनी पावर +1 करो, 2 + 1 इंटू इसकी जितनी पावर है 1 + 1, और इसकी जितनी पावर है 1 + 1। आई होप कि आप बात समझ पा रहे होंगे हमारी। अब यहाँ पे कितना होगा? 3। यहाँ पे क्या होगा? 2। यहाँ पे कितना होगा? 2। तो 3 दूनी 6 दूनी कितना आएगा? 12। चेक कर लेना, कोई डाउट तो नहीं? 2 1 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो टोटल फैक्टर कितने हुए? 12। तो आप चाहे तो 60 के काउंट कर लो, चाहे इससे लगा लो। बच्चे अगर इसको काउंट करें हम,
60 के तो काफी लंबा होगा। 60 कटेगा किससे? 1 से। देखते हैं 12 आता है कि नहीं आता, कहीं गड़बड़ तो नहीं है। तो बार बार नहीं चेक करना है, गड़बड़ वड़बड़ कुछ नहीं है, वो मन का भ्रम है। 1 से कट जाएगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से कटेगा, 6 से कटेगा, और 7 से तो कटेगा नहीं, 8 से कटेगा नहीं, 9 से कटेगा नहीं, 10 से कटेगा नहीं, 12 से कट जाएगा, 15 से कट जाएगा, और उधर दिखेगा, यहां पे लिखूं चलेगा? अरे भाई यहां पे लिखूं चलेगा? चलेगा, आओ जी चले। 15 से कट जाएगा, और किससे कटेगा? 10 से भी कट जाएगा। चलो भाई एक और बात आ गई, 10 से भी कट जाएगा, 12 से भी कट जाएगा, 15 भी कट जाएगा, और 20 से भी कट जाएगा। कट जाएगा ना? और मेरे ख्याल से किससे कटेगा? 30 से तो कटेगा ना? बोलो भाई, 30 से कटेगा, और किससे कटेगा? 60 से कटेगा। जरा इनको गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मिला लो, 12 आया ना? पक्का है, यानी किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं। इसमें काउंट करते समय कोई एक नंबर मिस हो सकता है, जल्दबाजी में, पेपर प्रेशर होता है, कई और बातें होती है, मिस हो सकता है, तो मिस ना करें, इसका इस्तेमाल करें, आराम से लगा सकते हैं। ये जो सेशन आप पढ़ रहे हैं, इसके जो प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे वो यहाँ के एक्सपर्ट आपको दे देंगे। यहाँ के एक्सपर्ट मतलब कागनेडू ऐप के जो एक्सपर्ट हैं, वो सारे बंदे आपको इसकी प्रैक्टिस के क्वेश्चन पर्याप्त मात्रा में भेज देंगे। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। बस आपको सिर्फ एक काम करना है कि आप अच्छे से तैयारी करें, ठीक? और इस ऐप पर आपको लगभग सारे प्रकार के टीचर आपको मिल जाएंगे। हाँ, अगर ये कोर्स आपको परचेज करना है तो आपकी वेबसाइट पर आप चले जाइएगा, वहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं, है ना? आइए दोस्तों आगे बात करते हैं। तो मेरे ख्याल से आप कुल फैक्टर तो निकाल लोगे। अब जब कुल फैक्टर आप निकाल लोगे तो आगे देखो भाई, तो कुल फैक्टर हमने कहा एक नंबर आपका n है, इसके फैक्टर कर दिए तो a b और c हो गए। कोई भी नंबर होता है फैक्टर करो, जैसे 10 के फैक्टर करो तो क्या होता है? 2 × 5, है ना? तो 2 एक संख्या हो गई, 5 एक संख्या हो गई, तो वो उसके फैक्टर हो गए। अब मान लो इनकी संख्या, जैसे हमने कहा 12, तो 12 को हम लिख सकते 2 × 2, है ना, × 3, तो 2 कितनी बार आ गया? 2 बार आ गया। तो जो संख्या जितनी बार आ गई वो उसके नंबर हो गए, कितनी बार आया। तो यहां पे अगर हम चाहें तो ये p टाइम्स आया, कंसीडर करते हैं, ये q टाइम्स आया, और ये r टाइम आया। ये एक नंबर है जिसके फैक्टर बनाए। हमने कहा कि अगर आपको कुल फैक्टर निकालने हैं तो कुल फैक्टर बराबर क्या बना? हमने बताया जिनकी पावर है उतना +1 इंटू क्यू प्लस 1 इंटू जो पावर है r+1, सबकी पावर में 1 बढ़ा करके मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल फैक्टर आपको मिल जाएंगे। पक्की बात है। अब हम बात करेंगे विषम गुणनखंड। क्या बात करेंगे? विषम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या, या विषम से पहले अपन लोग कर लेते हैं सम गुणनखंडों की संख्या। ठीक है बच्चे? किसकी? सम गुणनखंडों की संख्या। तो जैसे ये एक आपका नंबर है, ठीक है दोस्तों, ये आपका एक नंबर है, इस नंबर के फैक्टर कर लिए, तो कोई भी संख्या के फैक्टर करो, जैसे आप मान लो 6 के फैक्टर करोगे तो 2 × 3 आएगा। तो ये जो 2 है ये आपका एक अभाज्य सम संख्या है, ठीक? इसी क्रम में तो अगर यहां पे हम लिख सकते हैं यदि a एक सम अभाज्य मतलब a एक इवन प्राइम नंबर अभाज्य संख्या है, यदि कंडीशन है कि यदि a एक सम अभाज्य संख्या हो, यदि a एक सम अभाज्य संख्या हो, क्या हो? a एक सम अभाज्य संख्या हो। और आप सबको मैं पहले ही बता चुका हूं कि सम और अभाज्य सिर्फ एक ही नंबर है दुनिया में, और वो नंबर क्या है पता है? वो नंबर 2 है। 2 के अलावा तो कोई नंबर नहीं है जो सम भी है और अभाज्य भी है। अरे बोलो मेरे भाई, कोई नहीं ना? 2 के अलावा कोई ऐसा नंबर है जो सम भी है और अभाज्य भी नहीं है ना दोस्तों? जब कोई नहीं है तो उसने क्या कहा? सम गुणनखंडों की संख्या, टोटल इवन फैक्टर, बताओ उनकी संख्या कितनी होगी। तो जब कभी आपको सम गुणनखंडों की कुल निकालना हो तो जितने पावर हैं उन सब की पावर में 1 बढ़ाइए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक लाइन में आंसर। क्लियर? जितनी पावर है उन सब में 1 बढ़ाइए और उन सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, टोटल आपको फैक्टर मिल जाएंगे। एक बात हो गई। अगर सम गुणनखंड बताए तो सम वाले में क्या होता है कि एक तो काउंट होगा नहीं, एक तो सम है नहीं, तो एक वाला फैक्टर हट जाएगा। यानी ये जो जब इसकी बात करेंगे, सम फैक्टर की बात करेंगे, तो सम फैक्टर के केस में ये जो इसकी पावर है p, इसमें +1 नहीं होगा, यानी p हमारा एज इट इज रहेगा,
बाकी में सेम चलेगा q+1 इंटू r+1। यानी जब सम फैक्टर कहेगा तो जो सम वाला नंबर है, यहां पे क्या लिखा मैंने, a एक सम अभाज्य संख्या है। अगर a सम अभाज्य संख्या है तो उस केस में जो हमारा p है उसमें +1 नहीं चलेगा, क्योंकि सम वाले केस में 1 प्लस के फॉर्म में नहीं आएगा, यानी 1 तो कभी सम होता नहीं। तो जब सम में मांग रहे 1 होता नहीं तो 2 से ही शुरुआत करेंगे, तो यहां पर +1 नहीं होगा, सम वाले केस में +1 नहीं होगा, याद रखेंगे। तो अब इसका एक क्वेश्चन लेते हैं, तो फिर आपको बताते हैं। छोटा सा नंबर है, जैसे मान लीजिए 12 लेते हैं, 12 के सभी सम गुणन खंडों की संख्या बताएं। 12 के सभी सम गुणनखंडों की संख्या बताएं। तो बच्चे यहां पे अगर हम एक लाइन में आपको बता दें जो हमने सीखा इससे पहले, कुल गुणनखंड अगर आपको निकालना हो, क्या निकालना हो, कुल गुणनखंड अगर आपको निकालना हो, टोटल फैक्टर, तो टोटल फैक्टर के लिए क्या करेंगे, ये जो 12 है इसके फैक्टर बना लेंगे। तो 12 के फैक्टर करेंगे, 2 छक 12 और 2 से काटेंगे तो 2 तिहाई 6 और 3 से काटेंगे तो 1। तो यहां पर 2 कितनी बार आया, 2 बार। 3 कितनी बार आया, 1 बार। यही तो बना। अरे बोलो भाई, यहाँ पे 2 कितनी बार है, 2 बार। 3 कितनी बार है, 1 बार। अब अगर यहाँ पे कुल गुणनखंड मांगे तो हमने कहा जितनी पावर है इसकी +1, यानी 2 + 1, और इसकी पावर कितनी है, 1, तो 1 + 1, तो क्या आ जाएगा, 2 तिहाई, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2, तो कितना आएगा, 6 आएगा। पक्का। अब इसको दोबारा चेक करने की जरूरत तो है नहीं कि 6 के कितने फैक्टर बनेंगे टोटल 12 के। अगर आप बनाना चाहो तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, 12 से कटेगा, हो जाएंगे 6। अगर इसको आप देखना चाहते हैं तो क्या होगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा और 12 से कटेगा। कितने हो गए सर, 1 2 3 4 5 6, हो रहा है ना, कोई डाउट तो है नहीं आपको, चलो भाई कोई डाउट नहीं, ये हो गए। तो ये कुल हो गए जो कि आपने पहले सीखा था। लेकिन अगर आपको निकालना हो सम गुणनखंड, क्या निकालना हो, सम गुणनखंड, सम गुणनखंड, है ना। तो सम गुणनखंड निकालने के लिए करना क्या है कि जो इवन नंबर है, इवन, इवन क्या है यहां पे, 2, इसमें +1 नहीं चलेगा, बाकी ये एज इट इज रहेगा इसकी पावर। तो यहां पे 2 रखेंगे, बाकी इसमें आगे चलता रहेगा, जितने ऑड नंबर आएंगे, मान लो 3 आया है, मान लो आगे 5 आता, 7 आता, और भी आते, तो सबकी पावर में +1 चलता रहता। तो इसकी पावर में 1 + 1 करेंगे, तो यहां पे 2 हो जाएगा, और यहां पे कितना होगा, 2, तो 2 दूना कितना आएगा, 4। तो सम गुणनखंड कितने हुए, 4। अब अगर इसको चेक करना चाहेंगे वाकई में सही बता रहे हैं या गड़बड़ है, तो इसमें देखो 1 से कटता है, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से और 12 से, टोटल 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 आते हैं। सम ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ और ये हुआ, गिनो कितने आए, 4 ही तो आए सम। पक्की बात है ना, यानी बार बार इसको बनाना नहीं है, मैं आपके अंदर कोई डाउट ना पैदा हो इसके लिए बात को देख लेना, क्योंकि ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, एसएससी 10+2 सीजीएल मेंस, इन सब में आता है। इसके और प्रारूप होते हैं, इनका योग पूछ लेता है, योग के फॉर्म में अभी नहीं आ रहे हैं, अभी तो हम टोटल गुणनखंड बताया, सम के गुणनखंड कैसे निकालेंगे वो बताया, इसके बाद विषम गुणनखंड कैसे, इसके बाद नंबर आएगा योग निकालने का। ठीक है दोस्तों, तो आइए बात करते हैं। तो ये हो गए सम गुणनखंड, पक्का। यहीं पर अगर हम आपसे कहें कि विषम गुणनखंडों की संख्या बताइए, तो आप मुझे एक बात बताइए या अपने दिमाग से सोचिए, विषम गुणनखंडों में क्या जो फैक्टर 2 है, जो अभाज्य भी होता है और इवन भी होता है, क्या सम के जब हम विषम के फैक्टर निकालेंगे तो क्या 2 का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, सोच के बताइए। नहीं कर सकते, क्योंकि 2 तो किसी भी कीमत पे विषम में काउंट ही नहीं होगा, है ना। तो जब भी विषम के फैक्टर मांगे तो उस केस में आपको करना क्या है ना, कि जो 2 वाला फैक्टर और उसकी पावर है उनको निग्लेक्ट करते हुए उनकी जगह आप 1 कंसीडर कर सकते हो, या छोड़ दीजिए एज इट इज, जैसे हैं वैसे छोड़ दीजिए, आगे वाले पावर में +1 करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो लगे हाथ विषम वाला भी कर ही लेते हैं यहां पे। तो विषम गुणनखंड कौन से, विषम गुणनखंडों की, विषम गुणनखंडों की संख्या। तो विषम गुणनखंडों की संख्या अगर हम बात करें, विषम गुणनखंडों की संख्या, तो दोस्तों विषम गुणनखंडों की संख्या निकालना है तो जो सम वाला सेक्शन है इसको हम इग्नोर कर देंगे टोटली, या फिर इसकी जगह आप 1 लिख सकते हैं, या फिर जो आपकी मर्जी।
अगर इसमें से देखें तो अगर ये सम वाला है तो ये पूरा का पूरा पार्ट इग्नोर कर दिया जाएगा और इसकी जगह क्या ले लेंगे 1। बाकी जो है वो q+1 चलेगा, r+1 चलेगा, बाकी p q r जो भी चलेगा, आगे यस t w, यानी 2 के अलावा 3, 5, 7, 11, 13 जो भी फैक्टर आएंगे उनकी जितनी भी संख्या होगी, यानी उनके जितने भी नंबर होंगे, 2 फैक्टर आते हैं, 3 फैक्टर आते हैं, 4 फैक्टर आते हैं, उनमें +1 करेंगे और करते जाएंगे। लेकिन इवन वाला एक ही हो सकता है, इवन वाला 2। किसी भी संख्या के अगर प्राइम फैक्टर बनाएंगे तो प्राइम फैक्टर 2 को छोड़ करके बाकी कोई प्राइम तो होता नहीं। तो बस जब विषम निकालेंगे तो 2 वाला जो सेक्शन है उसको इग्नोर कर देंगे, टोटली इग्नोर कर देंगे, उसका इस्तेमाल ही नहीं करेंगे। जब उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो बड़े आराम से आप लगा सकते हैं। तो दोस्तों अगर यहाँ पे हम बात करें विषम गुणनखंडों की संख्या, तो उस केस में ये वाला सेक्शन तो 1 हो जाएगा, ठीक है। और जब ये वाला 1 हो जाएगा तो 1 लगा लो, कोई दिक्कत नहीं 1 लिखने का। यहाँ पे इसकी जितनी पावर है वो +1 के केस में चलेगी। तो 2 एकम 2 कितना हो जाएगा, 2 ही तो भाई, इसको जोड़ेंगे तो 1 1 2 हो जाएगा, 2 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 2 ही तो आएगा। अगर यहाँ पे चेक करना चाहो कि सर सच बता रहे हैं या फिर फेंक दिए, तो अगर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट आ जाता है कि आदमी फेंक रहा है तो कम से कम तुमको इनिशियल ट्रेडिशनल मेथड पता हो, उससे आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप इसके देखें तो 1 हो जाएगा सर, और ये किससे कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से, 4 से, 6 से और 12 से। तो यहाँ पर अगर विषम देखें तो एक 3 है और एक क्या है, 1 है, 2 ही तो आ रहे हैं हमारे, पक्की बात है ना। तो आई होप कि आप सबको ये बातें समझ में आ गई होंगी कि किसी भी संख्या के सम गुणनखंड कैसे निकालते हैं, विषम गुणनखंड कैसे निकालते हैं और कुल गुणनखंड कैसे निकालते हैं। बोलो हाँ या ना, इतना बना ले जाएंगे, कोई डाउट तो नहीं। तो ये हो गया मामला। अब आप हेडिंग लगा सकते हैं गुणनखंडों का योग, गुणनखंडों का योग। दोस्तों ये सेक्शन है, ठीक है। अगर तेज पढ़ा रहे हो तो बता दीजिएगा। और देखिए ऑनलाइन में तेज का कोई मतलब नहीं होता, वीडियो को रोकिए, उसको 10 मिनट तक देखिए, उसके बाद फिर से ऑन कर लीजिए, आगे बढ़ जाइए। तो इसमें तेज का तो कोई मतलब है नहीं कि तेज पढ़ा रहा हूं या धीमा पढ़ा रहा हूं, है ना। तो तेज उसका कोई मामला नहीं साहब, हमने आपको 10 बारी रिपीट कर दिया बच्चे कि अगर कुल गुणनखंड निकालना है तो उस संख्या के फैक्टर करिए, उन फैक्टर में जितने भी पावर हैं उन सब में +1 करिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए, टोटल मिल जाएंगे। बात नंबर 1। दूसरी बात, हमने कहा सम गुणनखंड बताइए। तो सम गुणनखंड के केस में जो आपका सम प्राइम नंबर है उसकी जितनी पावर है, उस पावर को आप एज इट इज रखिए, बाकी जो दूसरे हैं विषम नंबर उन सब के पावर में 1 1 बढ़ा दीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक। उसके बाद हमने बताया विषम गुणनखंडों की संख्या बताइए। तो विषम गुणनखंडों के केस में क्या होता है, जो इवन नंबर है, इवन प्राइम है, उसको हटा दीजिए, यानी 2 वाला हटा दीजिए, बाकी जितने हैं पावर में उन सब की +1 करिए पावर में और मल्टीप्लाई कर दीजिए। इतनी बात हो गई। अब हम आपको बता रहे हैं गुणनखंडों का सम। यहां से क्वेश्चन आया पेपर में कई बार, एनटीपीसी में भी आया, यूपी ट्रिपल में भी आया और एसएससी में भी आया। तो हर जगह एग्जामिनर अगर एक बार एक क्वेश्चन पूछता है तो फिर दूसरी बार उसके अराउंड पढ़िए, ठीक है। लोग बताते हैं पुराने सेट पेपर लगा लीजिए, पुराने सेट पेपर लगाने से कोई फायदा नहीं। पुराने सेट पेपर लगाने का मतलब यह है कि आप जितने क्वेश्चन वहां पूछे गए हैं उनके अराउंड कितने बन रहे हैं या बन सकते हैं पॉसिबल क्वेश्चन, ये करोगे तब फायदा है। ऐसे नहीं कि आप पुराना पेपर उठा लो, कोई टीचर बोले पुराना पेपर लगा लो, पुराना पेपर आप गए लगा लिए, रट लिए, उसमें कितने क्वेश्चन मिलेंगे, बहुत ज्यादा कोशिश कर लीजिए 2 या 3 क्वेश्चन मिलेंगे, इससे ज्यादा मिलने वाले हैं नहीं। तो उनके अराउंड कितनी पॉसिबिलिटी बन रही है। जैसे ये हमने कहा कि टोटल गुणनखंड एक बार पेपर में आया, तो अगली बार कुल गुणनखंड पेपर में रखेगा ही नहीं, गुणनखंड का ही क्वेश्चन आएगा, लेकिन कहेगा आपकी बार विषम गुणनखंड बताइए, या फिर कहेगा सम गुणनखंड बताइए, ठीक है। या फिर ना तो सम पूछेगा, ना विषम पूछेगा, ना कुल पूछेगा, तो कहेगा कि कुल गुणनखंडों का योग बताइए। तो अब आप फंस गए वहां पे, आप सिर्फ उनकी संख्या पढ़ के गए, उसने सम पूछ लिया। तो जरा थोड़ा सावधान रहिए, है ना। हर जगह तो तमाम सारी चीजें बताई जा रही हैं, तो थोड़ा सावधानी पूर्वक भी पढ़ाई करिए कि देखिए कोई आपके काम का कंटेंट है उसके अराउंड पढ़ा रहा है कि या पुरानी पुरानी वही बातें बेचम बेच लगाए हुए। तो जरा ये ध्यान रखिए इन बातों को भी। तो दोस्तों आप सब समझदार हैं, तो मेरे ख्याल से मैं आगे चलता हूं और कुछ बात करता हूं आपके लिए। गुणनखंडों का योग निकालना, बात वही पुरानी कि अगर कोई संख्या हमारा n है और इसके हमने फैक्टर कर दिए a इंटू बी इंटू सी, और इनकी संख्या हमने माना p q और r है, ठीक है। ये 3 नंबर हो गए। अब अगर कहा गया कुल गुणनखंडों का योग, एकदम शॉर्ट फॉर्म में बता रहे हैं, ज्यादा एलेबोरेशन अभी नहीं कर रहे हैं। अभी आप देखिएगा कुल गुणनखंडों का योग, ठीक है दोस्तों। तो अगर कुल गुणनखंडों का योग निकालना है, सम निकालना है, सम ऑफ टोटल फैक्टर,
सम ऑफ टोटल फैक्टर। तो यहां पे अगर निकालना है तो ए जो है वो पी टाइम्स है। पी टाइम्स का मतलब जरा इसको समझो, मान लो 2 किसी संख्या के फैक्टर में आया और ये 3 बार है, तो इसका मतलब ये है कि 2 की पावर 3 का मतलब 2 कितनी बार है, 3 बार है ना, 2 इंटू 2 इंटू 2 ही तो होगा। इसका ये मतलब तो नहीं कि 2 गुणे 3, इसका मतलब है 2 3 बार है ना। तो 3 बार है तो इसको अगर हम तोड़ेंगे तो 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3, यही तो बनेगा। तो इस फॉर्म में अगर हम देखें तो यहां पर अगर गुणनखंडों का योग हम करना चाहें, गुणनखंडों का योग करना है, तो उस केस में ये जो नंबर है आपका चलेगा ए की पावर 0 प्लस ए की पावर 2, सॉरी ए की पावर 1, ए की पावर 2 प्लस अप टू सो ऑन ए की पावर पी। ये कहां तक वेरी करेगा, ए की पावर पी तक। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर बी जो है आपका चलेगा बी की पावर 0 इंटू बी की पावर 1 इंटू बी की पावर 2 अप टू सो ऑन बी की पावर कहां तक चलेगा, क्यू तक चलेगा। एंड देन आगे देखेंगे तो ये जो c की पावर 0 इंटू सी की पावर 1 इंटू नहीं है, ये सारे प्लस हैं, ये सारे क्या हैं सर, प्लस हैं, इंटू नहीं चलता है अंदर, इंटू तो बीच में होता है। उसके बाद यहां पे c की पावर 0 प्लस सी की पावर 1 प्लस अप टू सो ऑन सी की पावर r। दिख नहीं रहा, इसको इधर लिख देते हैं, नहीं दिख रहा तो इंटू लगा दीजिए उसके नीचे का पार्ट, उसके आगे वाला, तो c की पावर 0 प्लस सी की पावर 1 प्लस सी की पावर 2 प्लस अप टू सो ऑन जहां तक हो c की पावर r। ठीक है, ये थोड़ा प्योर मैथमेटिकल फॉर्म हो गया। अब अगर इसका हम एक एग्जांपल लें छोटा सा, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। जैसे हमने कहा 10 के 10 के छोटा नंबर आराम से समझ, 10 के सभी गुणनखंडों का 10 के सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात करें, योग ज्ञात करें। ठीक है, आप पढ़ रहे हैं कागनिडो ऐप पर मैथ विद फारूक सर, है ना। कागनिडो ऐप है, उसको आप सर्च करें, या वेबसाइट है उसको आप सर्च करें, उस पर हम आपको मिलेंगे। मैं फारूक सर एडवांस और अर्थमेटिक दोनों सेक्शन वनडे एग्जाम जो भी आप तैयारी करते हैं उन सब के लिए, सी सेट, रेलवे, एसआई, यूपीपी, एनटीपीसी, जो भी परीक्षा की आप तैयारी करते हैं उन सब के लिए पूरा कंप्लीट पैकेज आपको मिलेगा। ठीक है सर, तो आप इसको देखें, अगर अच्छा लगे तो परचेज करें या फिर शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, जो भी करना है आप कर सकते हैं। और कुछ ना मन करे तो आप सिर्फ एक काम करो, इसको अच्छे से पढ़ लो, ये बहुत बड़ी बात होती है। अच्छे से पढ़ लोगे तो इसके काफी सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, बाकी आपकी मर्जी। अगर ठीक लगे तो शेयर करना, नहीं ठीक लगे तो कोई बात नहीं यार, दुनिया है ऐसे चलती रहती है। क्या मैं आगे चल सकता हूं? अच्छा जी, 10 के सभी गुणनखंडों का योग बताना है। किसके? 10 के। फैक्टर कर लेते हैं पहले। 10 फैक्टर का मतलब किससे किससे कटेगा 10, सबको पता है यार, जिसको कुछ नहीं पता उसको भी पता है कि 10 किससे किससे कटेगा। 1 से कटेगा भाई, 2 से कटेगा, और 5 से कटेगा, और 10 से भी तो कटेगा। दुनिया की हर संख्या 1 से और अपने आप से तो कटती है, बाकी बीच वाले जो भी आप बने। तो ये टोटल ये फैक्टर आ गए। कुल गुणनखंडों की संख्या निकालनी है, वो मैं पीछे सिखा चुका हूं, वीडियो में आप देख लीजिएगा, बार बार उसको बताने की कोई जरूरत नहीं। यहां पर उसने कहा योग बताइए, तो दोस्तों अगर यहाँ पे योग करना है तो 10 5 15 2 17 1 कितना होगा, 18। फिर से जोड़ लो, 10 5 15 2 17 1 18। ठीक, ये तो भाई ये जो इतना बड़का हमने रायता फैलाया है, अब जरा इससे भी देख लें सही है कि गड़बड़ है, उससे चेक करें ना। तो ये समझ गए ना, इसका योग 18 यहां रखा, यहां रख लेना कि इसका योग 18 होता है। आइए तो उस तरीके चलने के लिए 10 के फैक्टर कर लो। 10 के फैक्टर बहुत आसान, 2 पंचे 10 हो गया फैक्टर इसका, 5 एकन्नम 5 हो गए फैक्टर। इसको अगर लिखा तो 2 की पावर 1 और 5 की पावर क्या लिखेंगे 1, इसके अलावा तो कुछ नहीं, यही फैक्टर बनेंगे। अब उन्होंने कहा गुणनखंडों का योग बताइए, तो अगर टोटल फैक्टर, सम ऑफ टोटल फैक्टर यानी कुल गुणनखंडों का, कुल गुणनखंडों का योग, तो दोस्तों भाइयों बहनों जो भी हैं, कुल गुणनखंडों का योग निकालना है। तो ये 2 कितनी बार है, 1 बार है, तो योग निकालने में कहां से शुरू होगा, 0 पावर से शुरू होगा। और एक बात और जान लो, किसी भी संख्या की पावर 0 कर दो तो उसका मान क्या होता है 1, किसी भी संख्या की पावर 0 कर दो तो उसका मान क्या होता है 1 होता है दोस्तों। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1, एक काम खत्म हो गया, क्योंकि एक ही तक गया था। आगे इंटू का निशान लगाएंगे, और 5 की पावर क्या चलेगा 0 प्लस 5 की पावर 1, बोलो हाँ या ना। अब अगर इसको हम देखें तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 1 का मतलब 2, और इसकी पावर 0 का मतलब 1, 2 1 कितना हुआ 3 होगा, इंटू 5 की पावर 1 का मतलब 5, और 5 की पावर 0 का मतलब 1, तो 5 1 6,
तो यहाँ 6 हो जाएगा, 6 गुणे 3 करोगे कितना आएगा 18। जो हमने पहले निकाला था उसका भी तो योग 18 था, याद करो हमने कहा था ध्यान रखना, तो उसका योग 18, इससे 18। बात समझ में आ गई? उम्मीद करता हूँ ये बात क्लियर हो गई होगी कि सभी गुणनखंडों का योग कैसे निकाला जाता है, तो पक्का है। अच्छा जी, मिटाया जाए। अभी इसके दो बाकी हैं, ठीक। पहला आपने सीखा कुल गुणनखंडों की संख्या, फिर आपने सीखा सम गुणनखंडों की संख्या, फिर आपने सीखा विषम गुणनखंडों की संख्या। अभी आपने सीखा कि सभी गुणनखंडों का योग कैसे निकालते हैं। अब आप जानने जा रहे हैं कि सम गुणनखंडों का योग। किसका? सम गुणनखंडों का योग। जैसे कोई नंबर है n, नंबर कोई भी हो सकता है, उसका एक फैक्टर a की पावर p इंटू बी की पावर q इंटू सी की पावर r, ये होता है। अब यहां पे हमने कहा सम गुणनखंडों का योग, सम गुणनखंडों का योग, सम गुणनखंडों का योग, ठीक है। हिंदी हिंदी देख लेना, अपने हिसाब से समझ लेना, बोल रहा हूं 5 बारी, ठीक है। सम गुणनखंडों का योग दोस्तों, किसका योग? सम गुणनखंडों का योग। दोस्तों यहां पे सम गुणनखंड, तो यहां पे एक नोट करके लिख दीजिएगा, यदि a एक सम अभाज्य संख्या है, सम अभाज्य संख्या है। अब सम अभाज्य संख्या हमने आपको बताया कि यार किसी भी संख्या के फैक्टर करोगे तो एक ही संख्या सम है जो अभाज्य है, और वो है 2। तो बार बार उसको बताने की कोई जरूरत नहीं, सारे इतने समझदार हो। नहीं समझदार हो तो 2-3 बार वीडियो देखो, समझदारी जाग उठेगी। चले अभी ध्यान दो, कुल सम गुणनखंडों का योग, ये इसके फैक्टर हैं। तो जब सम का योग निकालेंगे तो एक आपका सम नहीं होता है, ये आपको पता है। जब एक सम नहीं होता तो इसकी पावर में +1 नहीं होगा। सम वाले केस में जो सम अभाज्य संख्या है उसकी पावर में +1 नहीं होगा, उसकी पावर जितनी है एज इट इज चलेगी। ये आपने उसमें भी देखा था। तो एज इट इज चलेगी, तो इसको अगर तोड़ेंगे तो ये क्या बनेगा? a की पावर 1 प्लस a की पावर 2 प्लस a की पावर 3 प्लस अप टू सो ऑन डॉट डॉट a की पावर p। देन मल्टीप्लाई करेंगे b की पावर 1, सॉरी b की पावर 0 से ही चलेगी, क्योंकि ये विषम है, ये विषम है, सिर्फ इसकी पावर में चेंज होता है। अब यहां पे b की पावर 0 प्लस b की पावर 1 प्लस अप टू सो ऑन b की पावर q, और उसके बाद अगला बनेगा c की पावर इंटू लगाएंगे, इंटू यहां भी लगाएंगे, c की पावर 0 प्लस c की पावर 1 प्लस c की पावर 2 प्लस अप टू सो ऑन c की पावर r। ये हो गया दोस्तों, ये तो प्योर मैथमेटिकल फॉर्म हो गया। अब इसी को एज ए क्वेश्चन देखें, अगर एज ए क्वेश्चन देखते हैं, मान लीजिए हमने लिखा 20, क्या लिखा 20, 20 के लिख देता हूं, 20 के सभी सम गुणन खंडों का, 20 के सभी सम गुणन खंडों का योग ज्ञात करें। अरे बोलो जनता, समझ में आ रही बात? आ रही है तो जनता इधर देखो, 20 के सभी क्या मांगा है? सम गुणनखंड। 20 के क्या मांगा है? सम गुणनखंडों का योग। तो 20 के फैक्टर कर लें या फिर आपको पूरा वो करके दिखाऊं? चलो अच्छा दिखाई देता हूं। 20 के सभी सम, तो 20 के फैक्टर करो, 1 होगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से कटेगा, और किससे कटेगा भाई? 10 से कटेगा और 20 से कटेगा। इनके अलावा किसी और से कटेगा? फिर से देख लो, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से कटेगा, 10 से कटेगा, 20 से। उसने क्या मांगा? सम गुणनखंड होगा, तो एक सम संख्या 2 होगी, सॉरी 20 होगी, एक 4 होगी और एक 2 होगी, यही तो होंगे। 20 10 30, 4 30 4 34 और 2 36। तो सम फैक्टर का योग, इवन फैक्टर का सम, सम फैक्टर का योग, यही तो हुआ ये। बोलो भाई, सम फैक्टर का योग कितना आया? 36। अब अगर इसी को हम अपने तरीके से बताएं आपको, फैक्टर कर लो, मेरा तरीका लगा लो आप। तो 20 आपका फैक्ट नंबर है, 2 से काटो 10 मिलेगा, 2 से काटो 5 मिलेगा, 5 से काटो 1 मिलेगा, हो गया काम खत्म। 2 कितनी बार आया? 2 बार। और 5 कितनी बार आया? अरे बोलो भाई, 2 कितनी बार आया? 2 बार। 5 कितनी बार आया? 1 बार आया। मेरे साथियों, अब यहां पे सम गुणनखंडों का योग, सम गुणनखंडों का योग, यही तो मांगा है साथियों। सम गुणनखंडों का योग मांगा है, तो जो सम वाला पावर है उसकी शुरुआत कहां से होगी? पावर 1 से चलेंगे। कहां लिखा है ये देखो, कहां से चलेंगे? 1 से। तो ये इसकी 2 पावर तक है, तो 2 की पावर 1 चलेगा प्लस 2 की पावर 2 चलेगा, खत्म, 2 ही पावर तक है। अब आगे इंटू लगाएंगे, और 5 की पावर 1 है तो 5 की पावर 0 चलेगा, विषम है ना ये, तो ये तो 0 से ही चलेगा। सम वाले में सिर्फ सम की ही पावर तो रोकते हैं,
सम की पावर जीरो, चूंकि किसी भी संख्या की पावर अगर जीरो कर देंगे तो उसका मान क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। और 1 सम में कहां आता है, सम में तो 2 की शुरुआत होती है ना, इसलिए। अच्छा मैं दिखता नहीं हूं, ठीक, अभी मैं दिखाई पड़ जाऊंगा आपको, यहां लिखूंगा, चलेगा, चलेगा। चलिए भाई, तो ये हो जाएगा, और 5 की पावर क्या लिखेंगे, 5 की पावर 1 लिख देंगे। अरे बोलो भाई हाँ या ना, पक्की बात है। अब इसको एक काम करते हैं, 2 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, 4, और 2 की पावर 1 का मतलब 2, तो 4 2 कितना हुआ, 6 हुआ। इंटू लगा दो, 5 की पावर 1 का मतलब 5 हुआ, बोलो भाई 5 हुआ कि नहीं, और इस 5 की पावर 0 का मतलब 1 हुआ, तो 5 1 कितना हुआ, इनको जोड़ लोगे तो कितना आएगा, 36। तो क्या सर जी सेम सेम आ रहा है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, बोलो। अब क्या, थोड़ा एक बार मुस्कुरा भी दिया करो कभी कभी, इतना सब कुछ समझ में आ रहा है प्यार से तो सब आराम से हो जाएगा। तो इससे नहीं लगाना है, मैं सजेस्ट करूंगा, उससे लगाना है, प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस के लिए हमने 20 लिखा, तुम 50 लिख लो, 100 लिख लो, 200 लिख लो, जो एग्जाम में लिखना चाहे 1000 क्वेश्चन बना लो, आराम से लगा लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लास्ट बचा हुआ है, बस 2 मिनट का समय दीजिए, निपटा देते हैं उसको भी। चलें आगे, ज्यादा तो नहीं हो रहा है, ज्यादा हो रहा है तो बताओ, निपटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, खत्म कर देंगे, रोक देंगे। अभी कुल गुणनखंडों का योग बताया, सम गुणनखंडों का योग बताया, अब लास्ट बचा है विषम। एक बात बता दो अपने दिमाग से सोच के, सारी जनता सोचेगी, ये बताओ कि जब सम का यूज करेंगे तो सम वाले में जितना 2 का पार्ट होगा क्या वो विषम में आएगा, कभी नहीं आएगा। तो भाई साहब सम वाले जब भी विषम का योग निकाले तो सम वाले नोट के बाहर कर दो, बाकी लगा लो, बाकी सब में सेम सेम चलेगा, है ना, खत्म हो गया। ओरल ही लगा सकते हो यार, चलो कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, करा देते हैं। अब जैसे ये कुछ संख्या है, कायदे से ही पढ़ लो यार, नहीं कहोगे पता नहीं लास्ट में क्या फेंक के निकल लिए, समझ में आया नहीं, कहानी लंबी बता गए। आओ जी आओ, बात कर लेते हैं। सामने देखो, आप देख रहे हैं कागनेडू ऐप पर मैथ कंपटीशन की विद फारूक सर। चलू मैं आगे, अरे बोलो मेरे भाई, ठीक है। अब जैसे ये कोई संख्या है, ठीक है, इसके फैक्टर ए बी सी बने, ए की संख्या पी बार, बी क्यू बार, सी आर बार, जिसमें ए एक प्राइम इवन नंबर है, यानी सम अभाज्य संख्या है। हिंदी भाषी लोग ध्यान दें। और दोस्तों अब अगर यहां पे कहा गया कुल विषम, विषम का मतलब होता है ऑड, है ना, कुल विषम गुणनखंडों की संख्या, कुल विषम गुणनखंडों की संख्या। तो दोस्तों विषम गुणनखंड जब निकालेंगे तो जो सम वाला कंपोनेंट है इसकी जगह आप पूरा पूरा 1 लिख दो, बस खत्म, क्योंकि इसका इस्तेमाल होना नहीं। अगर 1 लिखोगे, 1 से किसी भी संख्या में गुणा करो या भाग करो, कोई फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता है। जब नहीं पड़ता है तो इसकी जगह साहब एक लिख लो, या फिर इसको खूबसूरत अंदाज देने के लिए ए की पावर 0 कर दो। जब ए की पावर 0 कर दोगे तो उसका मान क्या होगा, 1 ही तो होगा। अरे बोलो भाई, किसी की पावर 0 कर दो उसका मान क्या होता है, 1 होता है ना। तो चाहे 1 लिख लो, थोड़ा आजकल समझ ही रहे हो यार जमाना कैसा है, थोड़ा दिखावा, थोड़ा ये था ना, थोड़ा वो करने के लिए तो इसको ये लिख लेते हैं थोड़ी देर के लिए, जब नंबर आएगा तो वैसे भी क्वेश्चन की तरह लगाते हैं। तो आओ जी आओ, आगे चलते हैं। तो यहां पे जब बी वाला चलेगा फिर तो वो सेम चलेगा। सेम का मतलब बी की पावर 0 प्लस बी की पावर 1 प्लस बी की पावर 2 प्लस अप टू सो ऑन, बी कहां तक जाएगा, क्यू तक जाएगा। उसके बाद इनटू सी की पावर 0 प्लस सी की पावर 1 प्लस अप टू सो ऑन सी की पावर आर, ये तो चलेगा। बोलो, अब एक नंबर लेते हैं और उसमें बता देते हैं। जैसे जैसे हमने कहा, क्या कहा, कुछ तो कहना ही है, 36 कह देते हैं। क्या कह देते हैं, 36। 36 के सभी विषम, 36 के सभी विषम गुणन खंडों का योग बताएं। 36 के सभी, पानी पिला दो भाई थोड़ा सा। 36 के सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात करो। 36 के सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात करो, ठीक है। अब दोस्तों अगर 36 के सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात करना है तो इस पर बात करेंगे सर। 36 के सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात करो, योग ज्ञात करो किसके, 36 के। 36 एक नंबर है, आइए इसके फैक्टर बनाते हैं। 36 के विषम गुणनखंड ना, तो पहले तरीका ही देख लो या फिर इसी से लगा देते हैं। 36 के फैक्टर करेंगे यहां पे, 36 के फैक्टर कर दिया, 2 से काटोगे क्या मिलेगा, 18, 2 से काटोगे क्या मिलेगा, 9, बोलो हाँ है ना, 2 9 18, 3 से काटो 3 त्रिक 9, फिर 3 से काटो 3 एक 3, नीचे एक आ गया। इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो 2 कितनी बार आया, 2 बार, 3 कितनी बार आया, 2 बार आया, बोलो हाँ है ना। अब इसमें कहा गया विषम गुणनखंडों का योग, किसका योग, विषम, विषम गुणनखंडों का योग, विषम गुणनखंडों का।
विषम गुणनखंडों का योग, विषम गुणनखंडों का योग। दोस्तों विषम गुणनखंडों का योग निकालना है, विषम गुणनखंडों का योग निकालना है तो एट दैट केस उसमें जो सम वाला पोर्शन होगा इसकी जगह हम पूरा क्या लिखेंगे, एक। मैंने पहले बताया था इसका मान रखेंगे एक, और जो ये वाले हैं इनकी पावर चलेगी 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2। क्योंकि लास्ट पावर 2 है तो 0 से चलेंगे, 0 1 2 ये चलेगा। अब अगर इसको हम सरल करें तो हमारा आंसर आ जाएगा 1 इंटू 3 की पावर 0 का मतलब 1, ये 9, 3 12, 1 13, 3 की पावर 2 का मतलब 9 और 3 की पावर 1 का मतलब 3, तो 9 3 12, 12 1 14, 14 1 अन्नम 14। तो सभी विषम गुणनखंडों का योग कितना आएगा, 14 आएगा। अगर इसके फैक्टर करें, मतलब ऐसे आप चेक करना चाहें तो चेक करने के लिए यहां पे अगर हम लिखेंगे 36 कटेगा 1 से और 3 से और 4 से, 6 से, 9 से और 12 से और किससे 18 से और किससे 12 से 18 से और 36 से। ये सम ये हो जाएगा और ये सम, ये भी सम है, ये भी सम है और ये भी सम है। ठीक है, तो 9 3 12, 1 13 और कोई, क्योंकि 14 उनका योग आ रहा है, 9 3 12 और क्या है, 2 तो सम है, उसको तो हटा ही देंगे, है ना। तो ऐसे ही होता है, इसको कर लेंगे। चलो ये हो जाएगा। यहां पर कोई डाउट, किसी को कोई परेशानी? तो ये हो गया सम का योग, विषम का योग। और यहां पर देखिए 3 त्रिक का 9, 9 3 12, 1 13 ही तो आएगा यहाँ पे। 3 की पावर कितना होगा 2, तो 3 त्रिक का 9 और 9 3 12, 12 1 13 ही तो होगा यहाँ पे। तो वहां से भी 13 आ रहा है तो यहाँ भी 13 आएगा, है ना। इससे भी निकालोगे उससे भी निकालोगे, दोनों तरफ से सेम आंसर आ जाएगा। क्योंकि 3 की पावर 2 का मतलब क्या होता है 9, तो इसका मान हो गया 9, इसका मान हो गया a, इसका मान हो गया 3 और इसका मान हो गया 1। तो 9 3 12 और 1 13, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो 13 आ जाएगा। और यहां पर 36 के जो विषम फैक्टर होंगे 1 होगा, 3 होगा और 9 होगा। इसके जो 36 के विषम फैक्टर होंगे वो 1 से कटेगा, 3 से कटेगा और 9 से कटेगा। इसके अलावा और 36 को विषम संख्या है जो काट सके नहीं। तो 9 3 12 1 13, वहां भी 13 यहां भी 13, कोई दिक्कत? ये हो गया। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, बाकी मुलाकात अगले दिन। थैंक यू एंड गुड लक।